आप देख रहे हैं एसएमसी आवाज सैफी अब्बास के साथ। नमस्कार, एसएमसी आवाज में एक बार फिर आपका स्वागत है। महिला एवं बाल विकास विभाग सिंगरौली में क्या बड़ा घोटाला हुआ है? क्या 1500 आंगनबाड़ी में जो बच्चों के लिए बर्तन खरीदे गए हैं, जिसमें चम्मच, करछुली और जग खरीदा गया है, क्या वाकई में उससे काफी बड़ा कीमत दिखाया गया है? ये हैरान कर देने वाला मामला है और फिलहाल ये खबर सुर्खियों में है और इसकी गूंज भोपाल तक गूंज रही है। भ्रष्टाचार का इतना बड़ा मामला, जिसमें कुछ लाख में खरीदा गया सामान को करोड़ों दिखाया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि 3100 जग जो खरीदा गया है, उसकी कीमत, एक जग की कीमत 1247 रुपए दिखाई गई है। इसके साथ साथ 6200 करछुली खरीदी गई है, उसकी कीमत 1348 रुपए एक करछुली की दिखाई गई है। और छोटे छोटे चम्मच जो 2-4 रुपए में मिलते हैं, 40,500 इस चम्मच की कीमत 810 रुपए दिखाया गया है। अगर इन सारे को जोड़ दिया जाए तो 4 करोड़ 98 लाख रुपए की खरीदारी दिखाई गई है। यानी बच्चों की सुविधा से जुड़े हुए इस डाके पर अब उंगलियां उठ रही हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर इस मनमानी को किसका संरक्षण मिला हुआ है? जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग पर उंगलियां उठ रही हैं कि वहां पर आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए जो 1500 आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए जो खरीदारी हुई है, उसमें काफी बड़ी कीमत दिखाकर काफी बड़े पैसे को उठाया गया है। आखिर इस पैसे का जो बंदरबाट हुआ है, इस पर इससे पहले इसको किस तरीके से खरीदारी की गई और अब जब इस पर उंगलियां उठ रही हैं तो किस तरह की जांच की जाएगी? ये कोई पहला मौका नहीं है। इससे पहले भी इस विभाग के भ्रष्टाचार पर कई बार बातें हुई हैं और अब जिस तरीके से ये खबर वायरल हो रही है, सुर्खियों में आ रही है कि क्या वाकई में सिंगरौली जिले में, जहां पर अलग अलग विभाग के भ्रष्टाचार की बात की जाती है, वहां पर महिला एवं बाल विकास विभाग इस तरह के भ्रष्टाचार की जड़ों से जुड़ा हुआ है, भ्रष्टाचार की जड़ों में डूबा हुआ है। और खास तौर से बच्चों की सुविधा में जिस तरह से डाका डाला गया है, ये बेहद शर्मनाक है। और अगर वाकई में इसमें इतनी बड़ी कीमत इन बर्तनों की बताई गई है कि ये घोटाला 4 करोड़ 98 लाख, यानी 2 लाख कम 5 करोड़ के इस घोटाले का जिन जो बाहर आया है, इस पर लगातार उंगलियां उठ रही हैं। और ऐसा लगता है कि सिंगरौली जिले का ये भ्रष्टाचार पूरे मध्य प्रदेश में सुर्खियां बटोर रहा है और इस पर सरकार पर भी उंगलियां उठ रही हैं कि वहां पर किस तरह के अधिकारियों को यहां भेजा गया है, जो इस तरह के भ्रष्टाचार में लिप्त होकर महिला एवं बाल विकास विभाग, जहां ये कहा जाता है कि इनके उत्थान के लिए काफी कुछ बेहतर किया जा रहा है। एक तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात की जाती है और उन्हीं आंगनबाड़ी केंद्रों में जो बच्चे उन आंगनबाड़ी केंद्रों तक पहुंचते हैं, उनके लिए जो सुविधा से जुड़े हुए सामान की खरीद फरोख्त की जाती है, उसमें जिस तरीके से काफी बड़ा घोटाला सामने आ रहा है, निश्चित है कि इस पर जो उंगलियां उठ रही हैं, उस पर किस तरह की कार्रवाई होती है, इस पर हर किसी की नजर है। इसके साथ साथ वन स्टॉप सेंटर का टेंडर भी कई बार कैंसिल किया गया। महिलाओं से जुड़ा हुआ ये विभाग, जिसमें महिलाओं की बातें सुनी जाती हैं, महिलाओं की फरियाद सुनी जाती है और खास तौर से वो महिला जिन पर अत्याचार होता है, वो महिलाएं जो प्रताड़ित की जाती हैं, यहां पर आकर वो अपनी फरियाद सुनाती हैं। और अगर वन स्टॉप सेंटर का टेंडर कई बार कैंसिल किया गया है, तो आखिर ये निविदा किसको लाभ देने के लिए बार बार इस टेंडर को कैंसिल किया जा रहा है, इस पर भी उंगलियां उठती रही हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपने ऐसी कई परीक्षा देखा होगा जहां पर जो बच्चे फेल हो जाते हैं, उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जाता है, लेकिन वन स्टॉप सेंटर के टेंडर में ऐसा कौन सा फेलियर निविदा से जुड़ा हुआ व्यक्ति है जिसके लिए बार बार इस टेंडर को कैंसिल किया जा रहा है? और बाकी वो लोग जो इसमें बेहतर तरीके से इस निविदा को भरे थे और जिन्हें इस चीज का इंतजार था कि ये चीजें उनके फेवर में जा सकती है, लेकिन इसे बिना कुछ कहे बार बार कैंसिल किया गया। और अब ये देखना है कि वो फेलियर बच्चा, खासतौर से वो फेलियर संविदा कर्मी जिसने इस टेंडर को बार बार डाला और उसके बाद अगर वो क्वालिफाई नहीं हो रहा है, तो आखिर इसे बार बार कैंसिल क्यों किया जा रहा है? हालांकि इस वन स्टॉप सेंटर के टेंडर को बार बार कैंसिल करने के पीछे वजह तो कई बताई जा रही है, लेकिन
अगर उसमें कई लोग निविदा डाल रहे हैं तो फिर उसके बाद उसे बार बार कैंसिल क्यों किया जा रहा है? एक बार कैंसिल करना एक इत्तेफाक हो सकता है, 2 बार कैंसिल करना एक इत्तेफाक और हो सकता है, लेकिन अगर वन स्टॉप सेंटर का टेंडर बार बार कैंसिल किया जा रहा है, इसका साफ मतलब है कि जब तक वो फेलियर बच्चा परीक्षा में पास नहीं होगा, तब तक दूसरे बच्चों को भी पास नहीं किया जाएगा। यानी वो लोग जो इस निविदा को लगातार भर रहे हैं, ये तो सिर्फ कोरम पूरा कर रहे हैं। जब तक फेलियर वो निविदा से जुड़ा हुआ व्यक्ति जिसको फेवर दिया जाना है, जिसको फेवर देने के लिए इसको कैंसिल किया जा रहा है, इस पर भी अब बातें उठ रही हैं। फिलहाल महिला एवं बाल विकास विभाग के खरीदारी के इस घोटाले का जिन बाहर आया है और आंगनबाड़ी केंद्रों में जो 1500 आंगनबाड़ी केंद्रों में जो बर्तन खरीदी में 4,98,00,000 रुपए के मामले का एक भ्रष्टाचार सामने आया है, ये सुर्खियों में है। अब देखना है कि इसमें किस तरह की कार्रवाई होती है, क्योंकि एक तरफ छोटे भ्रष्टाचार की बात की जाती है और कहा जाता है कि भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे, वहीं पर इतने बड़े बड़े घोटाले उन विभाग में होते हैं जहां पर आंगनबाड़ी केंद्रों में ऐसे बच्चे आते हैं जो बहुत बेहतर स्थिति में नहीं होते हैं, और अगर उन्हीं विभाग में घोटाला होगा और बच्चों की सुविधाओं पर डाका डाला जाएगा तो इससे बड़ी शर्मनाक कोई घटना नहीं है। फिलहाल यह मामला सुर्खियां बटोर रहा है। अब देखना है कि भ्रष्टाचार के इस मामले में किस तरह की कार्रवाई होती है। फिलहाल अलग अलग अखबारों में और सोशल मीडिया में ये खबर सुर्खियां बटोर रही है। आप देख रहे हैं एसएनसी आवाज सैफी अब्बास के साथ।